हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समास जो कि 10th एंड 12th दोनों क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, समास क्या होते हैं। समास का संक्षिप्त समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। देखिए, समास का क्या अर्थ होता है, कोई भी चीज़ को संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं ना। तो क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, है ना। तो जब समस्त विग्रह को अलग करते हैं तो उनको कहते हैं समास विग्रह। देखिए, समास के 6 भेद हैं। क्या क्या है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, समास का क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त करना। किसी भी शब्द को दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समास, है ना। और इसको विधि को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद का विग्रह करते हैं तो इसको समास विग्रह कहते हैं, है ना। तो देखिए, समास के वेद 6 हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अव्ययीभाव समास, है ना। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें दोनों शब्दों में से पहले होने वाला शब्द कोई अव्यय होता है और उसके बाद का शब्द वास्तविकता में प्रयोग होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए, वो क्या कह रहा है, इस दो शब्द से मिलकर क्या बता रहा है, दो शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। तो इसमें दो शब्द होंगे। अब वो ये कह रहा है कि जो पहला शब्द होता है इसमें अव्ययीभाव समास में, वो अव्यय होता है और दूसरा जो शब्द होता है वो हम वास्तविकता में प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं हम उदाहरण। देखिए, जैसे कि क्या है, आजीवन। क्या? आजीवन। अब यहाँ देखिए, आ और जीवन को मिलाया तो एक सार्थक शब्द बन गया। क्या बन गया? आजीवन। तो वो कह रहा है प्रथम शब्द अव्यय होता है, तो प्रथम शब्द क्या हो गया? आ क्या हो गया इसमें? अव्यय। और जीवन क्या है? वास्तविकता में प्रयोग होने वाला शब्द। तो ये क्या है? जीवन, आजीवन। तो ये आजीवन का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? जीवन भर, है ना। अब देखिए, अब वो कह रहा है प्रथम पद अव्यय, दूसरा वास्तविक शब्द। तो यहाँ देखिए, यथा सामर्थ्य। तो यहाँ यथा क्या हो गया? अव्यय और सामर्थ्य क्या है? वास्तविक शब्द है। तो देखिए, यथा सामर्थ्य का विग्रह किया तो क्या है? सामर्थ्य के अनुसार, है ना। तो इजी है। देखिए, अव्यय और समास में क्या होता है, जो आप लोगों को शब्द मिलेंगे वो ना यूनिक से होते हैं, थोड़े से अलग ही होंगे। आपको जितने भी समास के उदाहरण दिए रहेंगे उनमें अव्यय और समास के उदाहरण अलग ही समझ आ जाते हैं, है ना। तो चलिए, जब हम इनकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, है ना। देखिए, अब देखिए, जैसे कि यथाशक्ति, तो इसमें यथा वगैरह ऐसे सब ज़्यादा होते हैं। आजीवन, उपसर्ग वगैरह ऐसे लगे हुए होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं। मैं तो मीनिंग यही कहूँगी, जहाँ उपसर्ग लगा देखिए वो अव्ययीभाव समास होता है। यथाशक्ति, तो यथा क्या हो गया? अव्यय। शक्ति क्या हो गया? वास्तविक शब्द। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट। अब देखिए, भर क्या है? ये कोई बर्ड है क्या? ये बर्ड, इसको क्या अव्यय है, और पेट क्या वास्तविक शब्द है। तो ये भरपेट मिलकर बना तो क्या हो गया? पेट भर कर। अब देखिए, हर रोज। तो देखिए, हर क्या हो गया? अव्यय, और रोज क्या हो गया? वास्तविक शब्द। तो ये क्या हो गया? रोज रोज। हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। आया समझ में? अव्ययीभाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा शब्द जो होता है उसके बाद आने वाला शब्द होता है वास्तविकता में प्रयोग होता है ना। तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ईजी है, समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा जो है वो तत्पुरुष समास। ये थोड़ा बड़ा समास होता है। इसके टाइप क्या होता है, समास में ना हर एक समास की अपनी अलग विशेषता है ना। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना मैं आपको बताऊंगी, आप लोग इजी समझ जाओगे। कुछ थोड़ी सी ट्रिक होती है तो समझ आती चली जाएंगी। देखिए, तत्पुरुष समास। देखिए क्या है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप होता है।
तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है ना। जैसे तुलसीदास कृत, तो तुलसीदास द्वारा कृत, इसमें क्या उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। देखिए अब इसमें उसमें क्या हो रहा था, उत्तर पद प्रधान है ना और पूर्व पद अप्रधान। तो देखिए तुलसीदास कृत मतलब तुलसीदास द्वारा कृत है ना। इसमें देखिए जो आगे वर्ड आ रहा है उससे मीनिंग निकलेगा है ना। अब उसमें क्या था, जो पीछे वाला वर्ड था उससे मीनिंग निकल रहा था वैभव में, इसमें आगे वाले से निकल रहा है। देखिए तुलसीदास कृत मतलब तुलसीदास द्वारा कृत। देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, सपदन तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने विभक्ति कारक चिन्ह पढ़े होंगे, वैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से इधर बता दे रही हूँ आपको, मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। देखिए आप ऐसे लिखते हैं, प्रथम विभक्ति लिखते हैं यहाँ, विभक्ति मैं ऐसे बता दे रही हूँ। देखिए कर्ता ने, ही चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध के अधिकरण में पर संबोधन, ये अरे है ना। तो ये इस टाइप से विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, काकी के रारी रे, यहाँ रारी रे भी आता है, काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो इस तरह से विभक्ति चिन्ह होते हैं है ना। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्ता ने कर्म, अब देखिए कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, को कर्म को। तो मतलब इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष समास को चिन्ह के लोप से बनता है ना। तो जहाँ कर्म तत्पुरुष समास होगा उसमें जो समास का विग्रह करेंगे तो उसमें को आएगा विग्रह करते वक्त। देखिए बस चालक, बस को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अब देखिए कर्म का चिन्ह होता है को, तो यहाँ देखिए को आ रहा है ना। तो ये विग्रह करने पर ऑटोमेटिक है। बस चालक तो अपन क्या कहेंगे, बस को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो जहाँ को चिन्ह का लोप होता है वहाँ क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है ना, पहला भेद। देखिए दूसरा भेद होता है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास से और के द्वारा लोप से बनता है। कर्ण, हाँ ये मैं भूल गई, कर्ता ने कर्ण को करण से एक के द्वारा और आता है ना। तो ये से और के द्वारा क्या, कर्ण का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह। देखिए मदांध, मद से अंध, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। तो देखिए से और रेखा के द्वारा अंकित है ना, से और के द्वारा दोनों आ गए। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है संप्रदान। संप्रदान के लिए, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए के लोप से बनता है ना, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नेक्स्ट अपादान, अपादान तत्पुरुष समास से के लोप से बनता है ना। तो पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है ना। संबंध तत्पुरुष समास, तो संबंध में क्या था, काकी के रारी रे। तो संबंध तत्पुरुष समास काकी के लोप से बनता है। घुड़ दौड़, घोड़े की दौड़, पूंजीपति, पूंजी का पति ऐसे। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर के लोप से बनता है। शरणागत, शरण में आगत, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने समास में 2 टाइप पढ़ लिया, 2 समास पढ़े, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। आई होप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी समझ आया होगा। मैंने वैसे पूरी कोशिश की है कि मैं इजीली समझा पाऊँ, बहुत सरल तरीके से समझाया है। तो आगे की जो वीडियो आएंगी उसमें हम आगे के समास देखेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।